students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. So this is your chapter number 2 and the name of the chapter is how do animals get their goods. ठीक है, एनिमल्स अपना फूड किस तरीके से प्राप्त करते हैं, ठीक है, अपना भोजन वो कैसे प्राप्त करते हैं, ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं. ऑल राइट, व्हाट विल बी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उनको, ठीक है. सेकेंड, न्यूट्रिशन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. थर्ड, अमीबा. फोर्थ, हाइड्रा. Fifth, nutrition in humans, and lastly we will read about nutrition in ruminants. All right, now let's start. All animals including human need certain nutritions to stay alive and grow. देखो, जितने भी एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं, इन सभी को न्यूट्रिशंस यानी कुछ सर्टेन न्यूट्रिशंस की नीड होती है अलाइव रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए. ऑलराइट, दीज न्यूट्रिशंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड. और ये न्यूट्रिशन उनको कहाँ से मिलते हैं, फूड से मिलते हैं. ओके, द फूड यू ईट feeding is not in the form of that can instantly provide you with nutritions. अब जिस फूड को आप ईट करते हैं, ठीक है, अपने आप को फीड करते हैं जिस फूड की हेल्प से, वो आपको इंस्टेंटली तुरंत ही न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं करता है. ओके, फर्स्ट इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. सबसे पहले वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रोकन डाउन होता है, टूटता है, ठीक है. दीज पार्टिकल्स मस्ट देन बी चेंज्ड इनटू सिंपल. उसके बाद ये पार्टिकल्स सिंपल चेंज होते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है. देन विच द बॉडी पार्ट सेल्स कैन ऑब्जॉर्ब. उसके बाद हमारी जो बॉडी पार्ट्स की सेल्स होती हैं इनको ऑब्जॉर्ब करती हैं. द ओनली देन कैन फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस. तभी फूड हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है. ओके, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. देखो, अब फूड को यूटिलाइजेशन के लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं, ठीक है. फूड को यूटिलाइज हम कैसे कर सकते हैं. देखो, फर्स्ट होता है स्टेप हमारा ingestion. Okay, ingestion is the taking in of food which involves taking in the food through the mouth and eating it. ingestion में क्या करते हैं, फूड को हम लेते हैं और अपने माउथ के थ्रू उसको ईट करते हैं, ठीक है. अब सेकेंड प्रोसेस होता है डाइजेशन. इट इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन सिंपलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज्ड बाय डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा फूड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स ब्रोक डाउन होते हैं सिंपलर फॉर्म में, ठीक है. यानी जो बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं वो छोटी छोटी सी सिंपल फॉर्म में ब्रोकन डाउन होते हैं. उसके बाद ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है. नंबर थर्ड होता है अब्जॉर्प्शन, ठीक है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड. ठीक है, अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा डाइजेस्टेड फूड ब्लड में जाता है. ओके, फोर्थ होता है एसिमिलेशन. इन दिस प्रोसेस फाइनली द अब्सॉर्ब्ड फूड इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज. इस प्रोसेस में फाइनली हमारा अब्सॉर्ब्ड फूड कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए. ओके, नंबर 5 इज addition. Addition is the process of elimination of undigested solid parts of the food. ठीक है, addition एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे undigested solid food particles को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. ओके, different organisms use different parts of their bodies to do all these processes. ठीक है, जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज करते हैं अलग पार्ट्स का, ठीक है, यूज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स का अपनी बॉडी के प्रोसेस के लिए. ओके, लेट्स स्टडी अबाउट वेरियस प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन गोइंग ऑन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. अब हम स्टडी करेंगे अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में जिसके थ्रू न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को मिलते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से. ओके, फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अमीबा. देखो, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिस जैसे अमीबा, ये कैसे न्यूट्रिशन को टेक करते हैं. ओके, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पाउंड वाटर. देखो, सिंगल सेल्ड है ये, ठीक है.
अमीबा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है, जो कि पॉन्ड में पाया जाता है, तालाब में। इट इज अ सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग एन इरेगुलर शेप। ये एक बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी शेप कोई रेगुलर नहीं होती है, इरेगुलर होती है, ठीक है, कोई निश्चित शेप नहीं होती है। ओके, इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। इसकी बॉडी में एक सेल मेम्ब्रेन्स होती है, ए राउंडेड न्यूक्लियस एंड मैनी बबल्स लाइक वॉक्यूल्स, ठीक है। उस एक सेल मेम्ब्रेन्स होती है, एक राउंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बहुत सारे बबल्स की तरह वॉक्यूल्स बने होते हैं। ओके, अमीबा इज कैपेबल ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा कैपेबल होता है लगातार अपनी शेप को चेंज करने के लिए, ठीक है, और पोजीशन को चेंज करने के लिए। इट गिव्स आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्ट्स कॉल्ड फॉल्स फीट और सूडोपोडिया, ठीक है। अब ये गिव आउट करता है मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, यानी ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, जिन्हें हम कहते हैं फॉल्स फीट और सूडोपोडिया। दीज हेल्प इन मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड। ये हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में, हिलने में उसको, और फूड को कैप्चर करने में, पकड़ने में। अमीबा डज नॉट हैव अ माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा के पास ना तो माउथ होता है जैसे ह्यूमन बीइंग के पास, एनिमल्स के पास, बर्ड्स के पास होता है, लेकिन अमीबा के पास कोई माउथ नहीं होता है और ना ही उसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ओके, इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये अपना फूड कैसे कंसिस्ट करता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। ऑन सेंसिंग फूड अमीबा गिव्स आउट pseudopodia which surrounded the food particles and ultimately take the food particle inside the body, ठीक है। अब ऑन सेंसिंग फूड, जब उसको फूड को सेंस करना होता है, ठीक है, तो अमीबा क्या करता है? गिव आउट करता है सूडोपोडिया को, बाहर निकालता है सूडोपोडिया को, ठीक है, जो कि घिरा होता है फूड पार्टिकल से। अल्टीमेटली वो क्या करता है? फूड पार्टिकल्स को अपने इनसाइड, बॉडी के इनसाइड ले लेता है। ओके, द फूड पार्टिकल्स इनसाइड द अमीबा फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल। अब ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं जो अमीबा के इनसाइड आ जाते हैं, वो फॉर्म करते हैं फूड वैक्यूल को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन। The cell cytoplasma released the digestive juices which digest the food particles and plugged by the amoeba, ठीक है। अब जो सेल हमारी साइटोप्लाज्मा रिलीज करती है डाइजेस्टिव जूसेस को, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स होता है, किसके थ्रू होता है? ये अमीबा के थ्रू। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन विच टेक प्लेस डायरेक्टली इन द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। इस तरह का जो डाइजेशन होता है किसी भी प्लेस पर डायरेक्टली बॉडी की कैविटी में, उसको हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। ओके, देखो अब यहाँ पर पूरा एक डायग्राम के थ्रू हमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया है इंजेक्शन इन अमीबा। ओके, यहाँ पर आपको अमीबा की देखो शेप शो की है, कोई भी इसकी हमारी एक निश्चित शेप नहीं होती है। ओके, एक रेगुलर शेप नहीं होती है। देखो अब यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है, यहाँ से ये सूडोपोडिया दिखा है आपको, ओपन हुआ यहाँ पे ये। ओके, उसके बाद फूड को उसने ग्रैब करने की कोशिश की, यहाँ पर फूड को उसने ग्रैब किया। देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे से वॉक्यूल बने हैं, इसमें फूड को पूरी तरीके से ग्रैब कर लिया और इसके अराउंड जो स्पेस है वो वॉक्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट, साइटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल। साइटोप्लाज्म एक लिविंग पार्ट होता है एक सेल का, एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन्स एक्सेप्ट न्यूक्लियस। इसको एनक्लोज्ड यानी चारों तरफ से घेरा जाता है मेम्ब्रेन्स के थ्रू, न्यूक्लियस को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज absorption and assimilation. The digested food is then absorbed by the cytoplasm और amoeba। उसके बाद क्या होता है? जो digested food है उसको absorb किया जाता है cytoplasm, अमीबा का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके थ्रू। दिस गिव्स एनर्जी टू द अमीबा सेल एंड इट ग्रोज इन साइज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद ये अमीबा को एनर्जी देता है और अमीबा ग्रो करता है, अपने साइज से थोड़ा बड़ा होता रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइजेशन। Okay, the undigested food is pushed out of the body through an opening. जो हमारा undigested food होता है वो बॉडी के बाहर निकाल देते हैं ये एक ओपनिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा। अब देखो यहाँ पर हमने सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया, अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं जो कि होता है हाइड्रा। हाइड्रा में मल्टी सेल्स होती हैं। Hydra is a simple multicellular animal which has a number of tentacles around its mouth. देखो ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा मल्टीसेल्यूलर और एनिमल होता है। ओके, इसके पास बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं इसके माउथ के अराउंड। यहाँ पर ये माउथ है, ठीक है, इसके अराउंड बहुत सारे देखो टेंटिकल्स हैं। ओके, नेक्स्ट
ingestion. Tentacles of the hydra are used to put food particles in its mouth. अब ये जो टेंटिकल्स होते हैं हाइड्रा के, ये फूड को उसके माउथ तक ले जाने में हेल्प करते हैं. They catch the small animals and kill them to push them into its mouth. ये कैच करते हैं छोटे छोटे एनिमल्स को, उसके बाद किल करते हैं एंड देन पुश करते हैं माउथ तक. It uses its sting cells to kill these small aquatic animals. ये यूज करते हैं अपने स्टिंग सेल्स का किल करने के लिए स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स को, छोटे छोटे से जो पानी में एनिमल रहते हैं उनको. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन. इसका डाइजेशन कैसे होता है डिस्कस करते हैं. ओके. डाइजेशन इन हाइड्रा टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी कैविटी. हाइड्रा में जो डाइजेशन होता है वो इसकी बॉडी के इनसाइड होता है. एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी कैविटी. एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं कौन सी सेल्स के थ्रू? बॉडी कैविटी के थ्रू. ओके. नेक्स्ट, अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन. ओके. द डाइजेस्टिव फूड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. इसमें जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो अब्सॉर्ब होता है कौन से प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू. Okay, the food gets diffused through the cavity wall and is assimilated through the cells living in the body cavity. उसके बाद जो फूड है वो गेट होता है बेसिकली फूड जो है डिफ्यूज हो जाता है थ्रू कैविटी वॉल के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है पूरी तरीके से, और एसिमुलेट होता है सेल्स के थ्रू. ठीक है. सेल्स लिविंग इन द बॉडी कैविटी. ठीक है. ये जो हमारी लिविंग सेल्स बेसिकली जो हाइड्रेला की लिविंग सेल्स होती हैं उसके थ्रू बॉडी कैविटी में. Next topic is digestion. Digestion occurs through the same body cavity which is used for ingestion. ठीक है. Digestion कहाँ पर होता है? सेम बॉडी कैविटी में होता है जिसका यूज करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, यानी कि जो फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं उनको अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज नॉलेज फैक्ट. A frog's tongue is attached to the front of its mouth. देखो आपने फ्रॉग को देखा होगा, राइट? फ्रॉग की जो टंग होती है वो उसके माउथ में बिल्कुल फ्रंट में होती है, सामने होती है. The tongue has a sticky substance which sticks to its prey and swallows as a whole. जो फ्रॉग की टंग होती है वो स्टिकी होती है. ठीक है. उस पर स्टिकी सब्सटेंस होता है कुछ. ठीक है. चिपचिपा कोई चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो कि उसके प्रे उसके शिकार को स्टिक कर लेता है. ओके. उसके बाद उसको स्वेलो कर लेता है, पूरा ही ऐसे ही निगल लेता है. ऑलराइट. नेक्स्ट, स्नेक्स स्वेलोज एनिमल बिट बाय बिट. स्नेक जो है थोड़ा थोड़ा करके पूरा एनिमल को स्वेलो कर लेते हैं, ऐसे ही निगल लेते हैं. दे ओपन देयर माउथ वाइड एंड स्वेलो द होल एनिमल. ये अपने माउथ को धीरे धीरे बिग 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 ओपन करते जाते हैं और पूरे एनिमल को निगल लेते हैं. थर्ड, इंसेक्ट यूज प्रोबोसिक्स to dissolve their food in a solution from then suck it. जो इंसेक्ट होते हैं वो यूज करते हैं प्रोबोसिक्स का अपने फूड को डिसॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन फॉर्म में, उसके बाद सक करते हैं इसको. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट ह्यूमंस आर ऑमनिवोरस. देखो आपको पहले से ही पता है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में भी, कि ह्यूमंस जो है वो ऑमनिवोरस होते हैं. ठीक है. वो जो प्लांट से फूड हमारे बनते हैं उनको भी ईट करते हैं, और जो एनिमल से हमें फूड मिलते हैं उनको भी ईट करते हैं. ऑलराइट. आवर बॉडी इज देयरफॉर एबल टू डाइजेस्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. इसलिए हमारी जो बॉडी है वो एबल होती है कि वो प्लांट से जो बनते हैं फूड उनको भी ईट कर सकती है, और जो एनिमल से मिलते हैं उनको भी ईट डाइजेस्ट कर सकती है, दोनों को. ओके. वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ. अब हम अपने माउथ के थ्रू फूड ईट करते हैं, राइट? फ्रॉम द माउथ इट पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है. अब माउथ के बाद ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है फूड, राइट? इन द बॉडी, पूरी बॉडी में. ऑल दीज ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म अ फूड कैनल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अब देखो ये जो सभी ऑर्गन्स होते हैं एक साथ, इन सबको हम कहते हैं फूड कैनल और एलिमेंट्री कैनल. ठीक है. या फिर हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ऑलराइट. Following are the important characteristics of digestion in human being. अब कुछ important characteristics बताई हैं digestion की human being में, मनुष्य में. Okay. First, food particles do not enter the cell and get digested directly as in the case of unicellular organisms. देखो unicellular organisms में क्या होता है, फूड को डायरेक्टली वो टेक करते हैं और वो डाइजेस्ट होता है. ठीक है. बट हम क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को टेक करते हैं. ठीक है. तो टेक करते ही तुरंत एंटर नहीं हो जाता हमारी सेल्स में.
ओके इसको थोड़ा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, तो वो डायरेक्टली एंटर नहीं करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह। द फूड पासेस थ्रू वेरियस ऑर्गन्स बिफोर इट गेट्स डाइजेस्टेड। फूड डाइजेस्ट होने से पहले बहुत सारे ऑर्गन्स से पास होता है। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इस टाइप का जो डाइजेशन होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म आर डाइजेस्टिव सिस्टम। अलग तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं एक साथ मिलकर, यानी कि जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ वर्क करते हैं, टुगेदर वर्क करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। नेक्स्ट, वेरियस प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड डाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। Okay, next, various digestive enzymes are secreted by different organs of digestive system to assist the process of digestion. हमारे अलग अलग digestive enzymes secrete करते हैं अलग अलग organs को digestive system से और assist करते हैं उसको, ठीक है, so that हमारा food digestion हो सके। Okay, next, the process of digestion take place in a long colloid tube called alimentary canal in a human body। ठीक है, अब जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो एक लॉन्ग ट्यूब के थ्रू होता है जिसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं हम ह्यूमन बॉडी में। ऑलराइट, एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड होता है एनस पर। ओके, इट हैज डिफरेंट ऑर्गन्स विच प्ले डिफरेंट रोल्स। इसमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि सबका वर्क अलग होता है। ठीक है, सबकी इंपॉर्टेंस अलग होती है। यहाँ पर देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम आपको शो किया है। माउथ, बकल कैविटीज, ठीक है, सलाइवा ग्लैंड, लीवर, ठीक है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, अपेंडिक्स, एनस, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो की हैं। ओके, ईसोफेगस, स्टमक। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ और बकल कैविटी को डिस्कस कर लेते हैं अब हम। Tongue, teeth and 3 pairs of salivary glands from the mouth cavity। अब देखो यहाँ पर माउथ एंड बकल कैविटी में क्या क्या चीजें आती हैं। टंग आती है, टीथ आते हैं 3 पेयर्स आते हैं सलिवरी ग्लैंड के। ठीक है, सलिवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स आते हैं। ये हमारी ये सब क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं माउथ कैविटी को। टीथ अब क्या बताया है, देखो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में भी रीड किया होगा, राइट। दे आर इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है, ये सब होते हैं। दे आर एम्बेडेड डीप इनटू द जॉस थ्रू गम्स। ठीक है, अब ये हमारी जॉस में बहुत अच्छे से फिक्स होते हैं गम्स के थ्रू, राइट। अब देखो इनको डीपली डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इंसीजर्स क्या होते हैं, फ्रंट 4 टीथ इन ईच जो आर कॉल्ड इंसीजर्स। अब देखो फ्रंट के 4 जो टीथ होते हैं हमारे ईच जो, यानी दोनों जो में, ओके, उनको हम इंसीजर्स कहते हैं। दे आर फ्लैट एंड ब्लेड लाइक एंड हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग फूड। ठीक है, ये फ्लैट होते हैं, ठीक है, ब्लेड की तरह होते हैं, हेल्प करते हैं फूड को कट करने में और बाइट करने में। ठीक है, सेकंड, कैनाइन्स, 2 टीथ एडजॉइनिंग इंसीजर्स आर कॉल्ड कैनाइन्स। ठीक है, जो 2 टीथ होते हैं आपस में एडजॉइन होते हैं, ठीक है, इंसीजर्स बोलते हैं। इंसीजर्स के पास में, बेसिकली इंसीजर के जस्ट पास में होते हैं। ओके, इनको हम कैनाइन्स कहते हैं। दे आर शार्प एंड प्रेजेंट इन बोथ जो, ये भी शार्प होते हैं काफी ज्यादा और दोनों जो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे डू द वर्क ऑफ टीयरिंग द फूड। फूड को टीयर करने का ये वर्क करते हैं। ऑलराइट, next, premolars. Behind the canines, premolars are present on either sides। ठीक है, अब कैनाइन्स के पीछे प्रीमोलर्स होते हैं। ठीक है, प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड में, विच आर 2 इन नंबर एंड प्रेजेंट इन ईच जो कि नंबर में 2 होते हैं और दोनों जो में प्रेजेंट होते हैं। दे हैव ग्राइंडिंग सरफेस एंड देयरफॉर हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इनमें क्या होता है, ग्राइंडिंग सरफेस होता है, इसलिए ये हेल्प करते हैं चूइंग करने में और ग्राइंड करने में फूड को। ओके, नेक्स्ट होते हैं मोलर्स। बिहाइंड दी प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स के बिहाइंड, पीछे, आर दी मोलर्स। मोलर्स होते हैं विच आर 6 इन नंबर्स, जो कि नंबर्स में 6 होते हैं। प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मोलर्स इन द बोथ जो। ठीक है, अब कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये, मोलर्स की दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं ये। ओके,
They are large back teeth having a wide grinding surface and are used primarily to chew food. ये large back teeth होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं फूड को अच्छे से ग्राइंड करने में, ओके, च्यूई करने में. नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी शो की है. देखो यहाँ पर पूरे आपको पिक्चर शो की है. इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ कैविटी. ये सभी हमारे डिफरेंट टीथ होते हैं. ओके, नाउ डिस्कस करते हैं कैविटी को. काउंट द नंबर ऑफ इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स इन योर माउथ कैविटी. अब आपको अपने माउथ कैविटी में ये सारे को काउंट करना है कि कितने मोलर्स हैं, कितने प्रीमोलर्स हैं, कितने कैनाइन्स हैं, कितने इंसिजर्स हैं. ऑलराइट, कंपेयर द नंबर ऑफ दीज टीथ विद दोज ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड और थर्ड. अब इन नंबर्स को कंपेयर करना है, ये जो टीथ है, ठीक है, कंपेयर करना है स्टूडेंट्स के साथ जो क्लास सेकंड और थर्ड के हैं उनके. व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस क्या होगा? कंपेयर द नंबर विद दोज ऑफ योर पेरेंट्स. ठीक है, अब फिर उसके बाद आपको कंपेयर करना है इन नंबर्स को अपने पेरेंट्स के साथ. ओके, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? नोट इट डाउन. क्या आपको कोई डिफरेंस दिखा? आपको नोट करना है वो. ऑलराइट, ओके, देन आपको यहाँ पर एक चार्ट शो किया है. टाइप्स ऑफ टीथ, नंबर्स इन ईच जो, एंड फंक्शन क्या होते हैं उनके. देखो, इंसीजर नंबर में 4 होते हैं, इनका फंक्शन होता है बाइटिंग फूड को बाइट करने का. ठीक है, कैनाइन्स 2 होते हैं, फंक्शन होता है इनका टीयरिंग फूड को टीयर करने का. ओके, प्रीमोलर्स 4 होते हैं, फंक्शन होता है इनका ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग फूड. ठीक है, ईच जो में होता है, यानी कि ऊपर भी 4 नीचे भी 4. ठीक है, इस तरीके से. देन मोलर्स 6 होते हैं, फंक्शन होता है इनका ग्राइंडिंग फूड को अच्छे से ग्राइंड करने का. ओके, नेक्स्ट, the main function of the teeth is to break the food into smaller pieces by chewing the food. ठीक है, जो मेन फंक्शन होता है हमारे टीथ का जो मेन फंक्शन होता है जिसमें फूड को ब्रेक कर दिया जाता है स्मॉलर पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में. ठीक है, बाय च्यूइंग द फूड करके. ओके, नेक्स्ट होता है टंग. Tongue is a fleshy muscle organ is attached at the back and free at the front. ठीक है, अब टंग एक फ्लैशी मसल्स होती है, यानी कि इसमें कोई भी बोन नहीं होती है, फ्लैशी होता है ये. ओके, अटैच होती है ये बैक साइड से और आगे की साइड से बिल्कुल फ्री होती है हमारी टंग. राइट, आई कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस. देखो, नो, इट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन. हमारी जो टंग है वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती है. राइट, इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. अभी कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती है? फर्स्ट, हेल्प्स इन मिक्सिंग द च्यूड फूड विद सलाइवा. ठीक है, ये सबसे पहले हेल्प करती है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में. सेकेंड, हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड को स्वेलिंग करने में, निगलने में. ठीक है, नेक्स्ट, helps to detect different taste of food with the help of taste buds. ठीक है, अब जो अलग अलग तरह के हमारे टेस्ट, अलग अलग तरह के जो हमारे टेस्ट होते हैं फूड के, ठीक है, तो उनको डिटेक्ट करने में, पहचानने में हमें हेल्प करती है ये जो हमारी टंग पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो. ठीक है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट ऑन टंग कैन डिटेक्ट 4 बेसिक टेस्ट: सॉल्टी, सॉर, स्वीट एंड बिटर. देखो, अब हमारी टंग पे जो प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स, वो 4 टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, जिसमें होता है सॉल्टी, सॉर, स्वीट एंड बिटर. ये चारों टेस्ट हम डिटेक्ट कर पाते हैं. These states can be identified in different areas on the surface of the tongue. अब ये जो टेस्ट हैं इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हमारी जो टंग होती है उसके डिफरेंट एरियाज के थ्रू, अलग अलग जगह के थ्रू. ओके, देखो यहाँ पर पूरा डायग्राम शो किया है आपको. स्टार्टिंग्स यहाँ पे हम स्वीट टेस्ट कर पाते हैं. ठीक है, मिड में हम थोड़ा सॉल्टी टेस्ट करवाते हैं, थोड़ा मिड से और पीछे जाके सॉर टेस्ट पता चलता है, एंड लास्ट में बिटर टेस्ट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेवरी ग्लैंड्स. These are 3 pairs of salivary glands in human mouth. Human mouth में 3 pairs होते हैं salivary glands के. These glands present in your mouth. ठीक है, ये glands आपके mouth में present होती हैं. Secrete a liquid called saliva. और ये एक liquid को secrete करती रहती हैं, छोड़ती रहती हैं. ठीक है, जिसको हम saliva कहते हैं. Saliva is very important for the digestion of food. Food digestion के लिए saliva बहुत ज़्यादा important होता है. सलाइवा हैज एन एंजाइम कॉल्ड एमिलेज. ठीक है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, जिसको हम एमिलेज कहते हैं. विच ब्रेक्स द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर. जो कि ब्रेक करता है स्टार्च को जो कि प्रेजेंट होता है शुगर में. ठीक है, हमारा फूड जो होता है शुगर में उसको. व्हेन योर टीथ कट
and grind the food then it is mixed with saliva. जब हम फूड को कट करते हैं और ग्राइंड करते हैं टीथ की हेल्प से, तब हमारा फूड जो है मिक्स्ड हो जाता है सलाइवा के साथ. दिस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन. इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को मैस्टिकेशन. ओके, masticated food is further broken down into sugar by saliva and it's swallowed in with the help of tongue. देखो उसके बाद जो masticated food होता है, ठीक है, masticated food कौन सा होता है, जो grind food होता है सलाइवा के साथ मिक्स्ड होता है. ठीक है, मैस्टिकेटेड फूड आगे की तरफ जाता है, ठीक है, शुगर में सलाइवा के थ्रू उसके बाद स्वेलो कर लिया जाता है. ओके, और विद द हेल्प ऑफ टंग, किसकी हेल्प के थ्रू हम इसको स्वेलो कर पाते हैं, टंग की हेल्प के थ्रू. राइट, नेक्स्ट आपको एक्टिविटी शो की है यहाँ पर. एम है हमारी एक्टिविटी का टू शो द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन फूड. फूड पर सलाइवा का क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमें शो करना है. मेथड क्या है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, जैसे यहाँ पर आपको शो की है 2 टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है. इन ईच टेस्ट ट्यूब पुट अ फ्यू पीसेस ऑफ पोटैटो. दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको पोटैटो के पीसेस रखने हैं. इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड ऐड वाटर इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब. ठीक है, अब एक टेस्ट ट्यूब में आपको ऐसे ही रखना है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको वाटर ऐड करना है. एंड सलाइवा फॉर्म योर माउथ, उसके बाद से अपने माउथ से सलाइवा फॉर्म करना है. नाउ लेट बोथ दी टेस्ट ट्यूब्स स्टैंड फॉर 25 to 30 मिनट. उसके बाद 25 to 30 मिनट के बाद आपको देखना है जाके टेस्ट ट्यूब को. नाउ पुट सम आयोडीन सॉल्यूशन इन बोथ द ट्यूब्स. अब दोनों ट्यूब्स में आपको आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है. ठीक है, यू नो द इफेक्ट ऑफ आयोडीन ऑन स्टार्च. आपको पता है कि इफेक्ट क्या होता है स्टार्च पर आयोडीन का. ठीक है, इट विल टर्न द पोटैटो पीसेस इनटू ब्लू ब्लैक कलर. ये क्या करेंगे, जो पोटैटो है उनको ब्लू ब्लैक कलर में टर्न कर देता है क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या शो किया है, वाटर है ये, ठीक है, ब्लू ब्लैक हो गया, यहाँ पे नीचे पोटैटो है. ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो ये सलाइवा है और ये पोटैटो है. ठीक है, ओके, व्हाट डू यू सी. अब आप क्या देखते हैं, क्या देखा आपने, द पोटैटोज पीस in the first tube with water turns blue black but the tube second your saliva will have no change. देखो जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने वाटर ऐड किया है तो उसमें जो पोटैटो है वो ब्लू और ब्लैक हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन सेकेंड टेस्ट ट्यूब जिसमें सलाइवा ऐड किया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. दैट मीन्स नो स्टार्च इज प्रेजेंट इन दिस ट्यूब. इसका मतलब है कि इस ट्यूब में कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. Where has this starch gone? तो स्टार्च गया कहाँ पे फिर इसमें से. It has been digested by your saliva. इसको आपके सलाइवा ने डाइजेस्ट कर लिया. ओके, कंक्लूजन क्या है हमारा, दिस शोज दैट सलाइवा ब्रेक्स द स्टार्च इनटू सिंपलर फॉर्म. इससे ये शो होता है कि सलाइवा ब्रेक कर देता है स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में. ओके, second topic is esophagus. The swallowed food passes the mouth to the stomach through a passage और पाइप कॉल्ड दी फूड पाइप और इसोफेगस. ठीक है, अब जो हमारा स्वेलोड फूड होता है वो पास होता है माउथ से. ठीक है, स्टमक तक पहुंचता है. किसके थ्रू पहुंचता है, एक पाइप के थ्रू पहुंचता है जिसको हम फूड पाइप या फिर इसोफेगस कहते हैं. ओके, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट. जो फूड पाइप है वो रन करता है नेक के साथ साथ चेस्ट तक. Okay, food is pushed done by the movement of the wall of the food pipe. उसके बाद फूड को पुश कर दिया जाता है आगे की तरफ, किसकी तरफ, फूड पाइप की तरफ. ओके, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर. यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता है. ओके, एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक. इस टाइम तक फूड स्टमक द्वारा कोई भी फूड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. दिस रिजल्ट्स इन वॉमिटिंग. तो इसका रिजल्ट क्या होता है, वॉमिटिंग हो जाती है. ओके, थर्ड, स्टमक. स्टमक इज अ लार्ज सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन मेड अप ऑफ मसल्स. स्कुलर एक बैग की तरह बड़ा ऑर्गन होता है, ठीक है, जो मसल से बना होता है. द वॉल्स ऑफ स्टमक सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूसेस. ठीक है, अब जो वॉल होती है हमारे स्टमक की वो सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूसेस को, जिनको हम गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं. नेमली हाइड्रोलिक एसिड एंड म्यूकस विच एक्ट ऑन द पोर्शन प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. ठीक है, अब जो हमें यहाँ पर बताए हैं, जो नेमली बताए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, और म्यूकस जो एक्ट करते हैं प्रोटीन कंपोनेंट्स पर, फूड के जो प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं उन पर. फूड स्टेज इन द स्टमक फॉर 2-3 आवर्स ड्यूरिंग विच डाइजेस्टिव जूसेस मिक्सड विद फूड. ठीक है, अब हमारे स्टमक में फूड जो है 2-3 आवर्स तक रहता है जब तक कि डाइजेस्टिव जूस उसमें मिक्स होते हैं. द सेमी डाइजेस्टेड फूड इज इन द स्टमक इज कॉल्ड द
काइम, ठीक है। अब जो हमारा सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है स्टमक में, उसको कहते हैं हम काइम। ओके, यहाँ पर स्टमक का देखो इमेज आपको शो किया है। ओके, नंबर 4 इज स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो यहाँ पर ये शो किया है ना, ये इतनी सारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं हमारी। ओके, इट रिसीव्स काइम फ्रॉम द स्टमक, ठीक है। अब ये स्टमक से काइम को रिसीव करते हैं। इट इज द लास्ट डाइजेशन ऑफ फूड फॉर डाइजेशन, लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ फूड फॉर डाइजेशन। अब देखो यहाँ पर ये फूड की लास्ट डेस्टिनेशन होती है जहां पर जाकर फूड डाइजेस्ट होता है। इट इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब अबाउट 6 मीटर्स इन लेंथ, ठीक है। ये एक लंबी ट्यूब होती है, ठीक है, कॉइड होती है बेसिकली, जैसे आपको यहाँ पर शो किया है इस तरीके से घूमी हुई। ओके, जिसकी लेंथ लगभग 6 मीटर होती है। It secretes digestive enzymes and breaks the food into sugars, ammonia acids and fatty acid, which are the end products of the digestive food, ठीक है। अब ये क्या करता है, सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, उसके बाद फूड को ये ब्रेक कर देता है शुगर में, अमोनियम एसिड में, फैटी एसिड में, ठीक है, जो कि कहाँ जाकर एंड होता है डाइजेस्टेड फूड तक। ओके, some digestive juices are secreted by liver and pancreas also। कुछ digested जूसेस को सीक्रेट किया जाता है लीवर और पेनक्रियाज के थ्रू भी। Thus all kind of food are digested in small intestine। इस तरीके से सभी तरह के जो फूड हैं वो कहाँ पर जाकर डाइजेस्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस फूड इज नोन एज काइली। इस फूड को इसलिए हम क्या कहते हैं, काइली। ओके, A small intestine have small finger-like projections called villi in its inner surface। जो हमारी small intestine होती हैं उसमें फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होता है, ओके, जिसको हम विली कहते हैं inner surface में। Villi increase the surface area of the small intestine to absorb the digested food। विली क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है सरफेस एरिया को, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस है उसको बढ़ा देती है ताकि फूड डाइजेस्ट हो सके। नंबर 5 इज लीवर एंड पेनक्रियास। यहाँ पर आपको शो किया है लीवर एंड पेनक्रियास। ओके, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन योर बॉडी। लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। इट सीक्रेट्स बिल विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये सीक्रेट करती है बिल को जो कि स्टोर होता है जाकर गोल ब्लैडर में। पैनक्रियास सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस दैट हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। पैनक्रियास सिक्रेट करती है पैनक्रिएटिक जूस को जो कि हेल्प करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में। ओके, इट ब्रेक्स डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर। ये ब्रेक डाउन करती हैं कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, प्रोटीन में, इनटू अमोनिया एसिड, यानी शुगर और प्रोटीन को अमोनिया एसिड, फैट्स एंड फैटी एसिड में। ओके, एंड ग्लाइसिरोल में। ओके, इन सारी चीजों में, शुगर और प्रोटीन को इन सारी चीजों में ये ब्रोकन डाउन कर देती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर इन लेंथ। लार्ज इंटेस्टाइन जो है लेंथ में छोटी होती है, जिसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर्स, बट वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइड होती है। ओके, नो डाइजेशन अकर्स हियर। यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका मेन फंक्शन होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उनसे वाटर को अब्सॉर्ब करना, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन पासेस इनटू द रेक्टम। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पास हो जाता है रेक्टम तक, एंड इज स्टोर्ड हियर एज सेमी सॉलिड फेसिस। और यहाँ पर जाकर ये सेमी सॉलिड फेसिस में स्टोर हो जाता है। ओके, द फेशियल मैटर्स इज पासेस The fecal matter is passes out through an opening called anus, ठीक है। अब ये जो हमारे fecal matters होते हैं ये पास हो जाते हैं एक ओपनिंग से जिसको anus कहते हैं। This process is called egestion। इस प्रोसेस को हम egestion कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। इट इज वेरी कॉमन टू सी ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग लीजरली कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, ठीक है। ये बहुत कॉमन होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में जब वो फूड को चुई कर रहे होते हैं कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, यानी कि जब वो ईट करते हैं उस टाइम पर तो वो चुई नहीं करते हैं, लेकिन बाद में उसको चुई करते रहते हैं, बैठ के चबाते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेबल शो की है आपको, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स यहाँ पर शो किए हैं। डाइजेस्टिव
डाइजेस्टिव जूसेस और उनके इफेक्ट्स, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपको शो की हैं। ओके, देखो माउथ हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, राइट। इसमें कौन कौन से जूसेस रिलीज होते हैं और क्या इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। एमिलेज एक्टिंग ऑन स्टार्च, एमिलेज एक्ट करता है स्टार्च पर जो कि शुगर होती है, ठीक है। स्टमक यानी कि शुगर से मिलता है हमें स्टार्च। स्टमक जो होता है वो पैप्सिन एक्टिंग ऑन प्रोटीन, यानी पैप्सिन जूस जो होते हैं उनको रिलीज करते हैं और प्रोटीन पर वर्क करते हैं। और ये कौन से प्रोडक्ट से होते हैं, पैप्टिड्स एंड अमोनियो एसिड, ठीक है। पैनक्रियास, ट्राइप्सिन, कार्बोक्सी, पेप्टिलेज, एमिलेज, लिपेज एक्टिंग ऑन प्रोटीन्स, स्टार्च एंड फैट्स। ये सारी चीजें किस पर वर्क करती हैं, प्रोटीन, स्टार्च पर और फैट पर, ठीक है। इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड, मेल्टोस, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बताया है आपको, अमीनो पेप्टिलाइज एक्टिंग ऑन पेस्टिसाइड्स, मेल्टोस, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो कि जिसके प्रोडक्ट होते हैं ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको नॉलेज फैक्ट दिए हैं। द रेटिकुलम इज इनफॉर्मली also called the hardware stomach because if cows accidentally eat hardware such as a piece of metal, it will often lodge here causing no further damage। अब देखो यहाँ पर अब एक आपको क्या बताया है, the reticulum, रेटिकुलम को हम इनफॉर्मली कहते हैं हार्डवेयर स्टमक, ठीक है। जो रेटिकम होता है आपको यहाँ पर शो किया है, दिस इज रेटिकम, ठीक है, दिस इज रेटिकुलम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अनफॉर्मली, इसको हम अनफॉर्मली कहते हैं हार्डवेयर स्टमक भी, ठीक है। हार्डवेयर स्टमक क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर एक्सीडेंटली, ठीक है, गलती से काऊ कोई हार्डवेयर ईट कर लेती है, फॉर एग्जांपल कोई मेटल का पीस वो ईट कर लेती हैं, तो वो कहाँ पर जाकर, रेटिकुलम में जाकर रुक जाता है, ठीक है, और इससे कोई भी आगे का डैमेज नहीं होता है काऊ को। ओके, next, the ruminant has billions of bacteria and protozoa which break down the fiber called cellulose found in hay and grass। जो ruminant होते हैं, देखो इनको, इन एनिमल्स को हम ruminant बोलते हैं, ठीक है। रुमिनेंट्स में बहुत सारे बैक्टीरियास और प्रोटोजोआस होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं फाइबर्स को, जिनको हम सेल्यूलोज कहते हैं, जो हमें फाउंड होते हैं, बेसिकली हमें नहीं, एनिमल्स को, यानी ये जो रुमिनेंट्स होते हैं इनको फाउंड होते हैं हे और ग्रास में, यानी कि जो घास होती है उसमें। ओके, ओके, नाउ हम रीड करते हैं ruminants से रिलेटेड। द ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज काउ, buffaloes, horse, etc. swallow half-chewed grass quickly and store it in a part of their stomach called rumen। अब यहाँ पर देखो ग्रास ईटिंग एनिमल जैसे काउ, बफेलो, हॉर्स, ये स्वेलो कर लेते हैं फूड को विदाउट च्यूई करे, यानी हाफ च्यूई करते हैं बस, ठीक है, ऐसे ही क्विकली जल्दी से स्वेलो कर लेते हैं और ये स्टोर कर लेते हैं अपने स्टमक में, ठीक है, इसलिए इनको हम ruminant कहते हैं। Ruminants are the animals which have hooves in their feet and they only eat the grass, example cow, buffalo, etc। Ruminants ऐसे animals होते हैं जिनके feet में hooves होते हैं, ठीक है, और ये grass eat करते हैं only, ओके, जैसे cow and buffalo। Ruminants have a compound stomach divided into 4 chambers। Ruminants में compound stomach होता है जो divided होता है 4 chambers में, 4 chambers में। जो फर्स्ट होता है वो rumen होता है, सेकंड रेक्टिकुलम होता है, थर्ड ओमिसम होता है, फोर्थ एबोमिसम होता है, ठीक है। फूड फर्स्ट गोज टू द rumen, सबसे पहले फूड कहाँ जाता है, rumen में जाता है, ओके। हियर इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड सेंड टू द रेक्टम, यहाँ पर ये आधा डाइजेस्ट होता है और रेक्टम में भेज दिया जाता है। फ्रॉम हेयर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज सेंट बैक माउथ, यहाँ से ये फूड जो आधा डाइजेस्टेड फूड होता है माउथ में फिर से भेज दिया जाता है, ओके। दिस फूड इज कॉल्ड कर्ड एंड च्यूड थ्रोली बाय द माउथ, इस फूड को हम कर्ड कहते हैं और च्यूई किया जाता है ये माउथ के थ्रू। दिस इज कॉल्ड द rumination, इसको हम कहते हैं rumination, ओके। द च्यूड फूड इज अगेन take in the stomach and is properly digested in the other chamber, omisum and abomisum, ठीक है। अब देखो जो च्यूड फूड है उसको फिर से स्टमक में भेजा जाता है जहां पर ये प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है, अदर चैम्बर्स में, ओमिसम और एबोमिसम में, ठीक है। हेयर डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स विद फूड एंड डाइजेस्ट द फूड, यहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो मिक्स हो जाते हैं फूड के साथ और डाइजेस्ट हो जाते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज देन सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर अब्जॉर्प्शन,
डाइजेस्टेड फूड को उसके बाद सेंड किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए. द स्मॉल इंटेस्टाइन लेट्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लेड कर देती है लार्ज इंटेस्टाइन में इसको. द लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द फूड एंड देन रिमेनिंग सॉलिड फूड इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, अब्सॉर्ब कर लेती है वाटर को फूड से. जो रिमेनिंग सॉलिड फूड होता है वो एक्सक्रेट हो जाता है, यानी कि बॉडी से बाहर निकल जाता है. द chewed food is it's again take in the stomach and is properly digested in other chambers, ओमेसम एंड एबोमेसम. अब जो च्यूड फूड होता है हमारा अगेन उसको टेक कर लिया जाता है स्टमक में, प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाता है, अदर चैम्बर्स में पहुंच जाता है, जो कि आपको यहाँ पर बताए हैं. हियर डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स विद फूड एंड डाइजेस्ट द फूड. यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हो जाते हैं फूड के साथ और डाइजेस्ट होते हैं फूड के साथ. डाइजेस्टेड फूड इज देन सेंड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर अब्जॉर्प्शन. देखो ये वाला यहाँ पर हमारे ये जो पैराग्राफ है ये यहाँ पर सेम रिपीट कर दिया है दोबारा से. ओके, तो ये एक्सप्लेन मैं आपको ऑलरेडी कर चुकी हूँ. ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म्स टू रिमेंबर. टर्म्स रीड कर लेते हैं. ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फूड. ठीक है, डाइजेशन मीन्स क्या होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म में हम जब ब्रेक करते हैं. एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफरिंग डाइजेस्टेड सिंपल फूड पार्टिकल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड. एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टेड सिंपल फूड पार्टिकल्स है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड में. ओके, नेक्स्ट pseudopodia, finger like projections in amoeba which are used to engulf food. सूडोपोडिया होता है फिंगर की तरह प्रोजेक्शन, यानी फिंगर जैसी शेप में होता है, अमीबा में होता है, जो कि यूज करता है अपने फूड को एनग्लफ करने के लिए, बेसिकली ग्रैब करने के लिए. ठीक है, एजिशन, throwing out the undigested food particles from body. undigested food particles को बॉडी से बाहर निकाला digestion कहलाता है. Willy, finger like projection that increase the surface area of the intestine and make absorption more efficient. finger like projection होता है फिंगर की तरह, जो कि इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है हमारे इंटेस्टाइन के एरिया को. ठीक है, सो दैट एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से हो पाए. Enzymes, substance made up of proteins which speed up the processes of digestion. Enzymes क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, जो स्पीड अप करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में. Ruminants, plants eating animals that bring back swallowed food into the mouth to chew it again. Ruminant वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट ईट करते हैं और अपने फूड को माउथ में फिर से ले आते हैं अच्छे से च्यूई करने के लिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.